चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन की कुछ कॉजेज़ अभी हमने जाने और कुछ जान लेते हैं। भूल तो नहीं गए? हेलो, अवॉक अवॉक, जागिए, ये सिंगल मैम का क्लास है। यस, जागे हुए। सी पॉल्यूशन जिसकी वजह से दुनिया में आज महासंग्राम मचा हुआ है। यस, अब हम जानते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी हमने देखा एयर पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट क्या है एंड एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, किन किन चीज़ों से और कहाँ कहाँ फैलता है। अभी मैंने एग्जांपल देके आपको बताया कोरोना वायरस। नहीं, जिन लोगों ने देखा, जो बच्चे न्यू हैं, वो मेरा इससे पिछला क्लास का वीडियो देख सकते हैं। चलिए जानते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब इसमें भी आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे मेन एंड मेजर जो पॉइंट्स हैं वो हैं स्मोक एंड डस्ट। यस, जो एयर का सबसे बड़ा जो पॉल्यूट करने के लिए जो सोर्सेज हैं, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा पॉल्यूट होती है एयर, वो है स्मोक एंड डस्ट, जो हर कहीं हर जगह किसी न किसी रूप में मौजूद है। चाहे वो व्हीकल से निकलने वाला धुआं और धूल हो, या हवा में उड़ती हुई किसी भी चीज़ की डस्ट हो, या किसी इंडस्ट्री से निकलने वाला, किसी फैक्ट्री से निकलने वाला, या आपके घर के अड़ोस पड़ोस में कोई कचरा जलाए, गार्बेज, या कोई चूल्हा ही जलाए, या कोई स्मोक करे। तो स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वॉल्केनिक, ये कहना चाह रहे हैं जैसे जंगलों में आपने सुना होगा आग लग जाती है, लगा देते हैं, या कई बार अपने आप भी लग जाती है तेज़ हीट से और एयर्स चलने से, हिलने से। कई बार ऐसी कंडीशंस बन जाते हैं कि नेचुरल तरीके से भी उनमें आग लग जाती है। तो वो चीज़, और वॉल्केनोज जो बड़े बड़े होते हैं, उन चीज़ों से भी जो हमारी पृथ्वी पर, और जो उसके अंदर से फिर मेथेन गैस अराइज होती है, ये जो सबसे बड़ा ये मेथेन गैस बहुत हार्मफुल होता है। तो ये जो है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज में देखा जाए तो स्मोक एंड डस्ट एंड अराइजिंग फॉरेस्ट फायर्स में से और वॉल्केनोज में से जितनी भी इरप्शंस होते हैं, मेथेन गैस अराइज करते हैं, वो सारे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। अब हम आते हैं मैन मेड सोर्सेज। ये तो था भाई नेचुरल सोर्सेज जो हमारे को धरती पर देखने मिल सकते हैं कि कभी कहीं ज्वालामुखी फूटा, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कोई जंगलों में आग लग गई, या ये व्हीकल से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला। हालांकि ये नेचुरल रिसोर्सेज तो सिर्फ जो गॉड गिफ्टेड, जैसे अभी बताया आपको, जंगलों में आग अचानक से लग गई, तो ये सब क्या है। यस, अब अर्थक्वेक हुआ या कोई कहीं वॉल्केनो है, तो वॉल्केनिक जो हुए वो नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा। अभी हम देखते हैं मेन मेड सोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज़, अभी मैंने बताया किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन हो, फैक्ट्रीज से हो, रिवर्स से हो, कहीं चूल्हा जला हो, स्मोकिंग किसी ने किया हो, कुछ भी हो, तो जैसे पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ये सबसे मेन सेक्टर्स आते हैं मेन मेड सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ये क्या है, मैन मेड सोर्सेज है। ये भगवान ने गिफ्ट नहीं किए हमें, हम लोगों ने बना करके अपने आप को गिफ्ट किए हैं, और इनकी गिरफ्त में आकर ये हमें अरेस्ट करती जा रही है। देखा ना, आज हर एक छोटे से 6 से 8 या साल भर महीना बच्चा जो टॉय पकड़ता था, वो भी सबसे पहले मोबाइल पकड़ना सीख रहा है। तो मोबाइल कहाँ से आया? ये हमें गॉड ने गिफ्ट किया क्या? हम ही लोगों ने बनाया ना। तो वही कहा जा रहा है, पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, ये क्या है, मेन मेड सोर्सेज हैं एयर को पॉल्यूट करने के लिए। फिर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। ये जो गैसेस हैं ये इतनी हार्मफुल होती हैं जो इन चीज़ों से निकलती हैं, फैक्ट्रीज़ में से, ऑटोमोबाइल से, पावर प्लांट से। क्या क्या चीज़ें हैं ये, कौन सी गैसेस हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर मीन्स सबसे बड़े स्रोत हैं ये, जो मैन मेड के द्वारा बनाई गई चीज़ों से ही निकल रहे हैं,
और वो खुद ही फिर उनसे इन्फेक्ट होता है। फिर उसके बाद है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए इंक्रीजिंग लेवल, ग्रीन हाउस में गैसेस इंड्यूस होकर के वो इतना इंक्रीज हो जाती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रीज़न है। फिर वाटर पॉल्यूशन इज़ द contaminations of water by substance harmful to life। वाटर पॉल्यूशन तो कोई भी हो, हार्मफुल फॉर लाइफ तो है ही। तो ये वाटर का बताया सब्सटेंस। फिर आता है सीवेज, जैसे सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, सम ऑफ मेजर कॉन्टामिनेट्स ऑफ वाटर। यहाँ आपको बताया जा रहा, अभी मैंने बताया फैक्ट्रीज से हो चाहे कहीं चिमनी कहीं भी निकलने वाला धुआं हो, डस्ट हो, स्मोक, तो ये सीवेज लाइन से भी जितना भी गंदी निकलता है वाटर के थ्रू, फिर आगे जाके बड़े बड़े रिवर्स और सीज में जा कर के ऑब्जर्व हो जाता है। उसी को फिर क्लीनिंग करके वाटर बनाने की कोशिश रिसाइकलिंग मेथड से की जाती है। तो एक जो सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट जो निकल के सीधा पीछे कहीं भी छोड़ देते हैं, छोटी छोटी आज अनगिनत मात्रा में इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, कुछ लीगल और सबसे ज़्यादा इलीगल, जिनके पास कोई पासेस नहीं, कोई उनको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशंस ग्रांटेड नहीं, बट धड़ल्ले से चला रहे। हर सिटी, हर गांव में आज छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ और उनकी सारे गार्बेजेस, फिर वहाँ किसी भी मालिक का ध्यान नहीं जाता, पीछे से एक पाइप निकाला एंड अपने खाली ग्राउंड में या पानी में उसको छोड़ दिया जाता है। उसका नतीजा फिर हमें भुगतना पड़ता है। सीवेज का हुआ। फिर देखिए वाटर विच इज़ द प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ नॉन एज पोर्टेबल वाटर। क्या है? जो प्योरीफाइड वाटर है, फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए सही है, और इसे हम पोर्टेबल वाटर भी कहेंगे। और सबसे मेन ये लाइन मैंने यहाँ पर देखिए, वाटर इज़ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। ये हमारा जो पानी है ये नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति की देन है हमारे लिए। इसे हम जितना साफ़ और स्वच्छ रखेंगे, हम स्वयं भी उतने ही साफ़ और स्वच्छ रहेंगे, क्योंकि पॉल्यूट नहीं होंगे। वी मस्ट लर्न टू कंजर्व इट। कंजर्वेशन ऑफ, वही छोटी क्लास से बड़े में आते आते सिर्फ थोड़ा तरीका चेंज होता है, चीज़ें वही रहती हैं, प्रिकॉशंस, कंजर्वेशंस, इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हमें डालनी होती है। सेव ट्रीज, सेव वाटर, सेव पॉल्यूशन, तो वो किस तरीके से आप बचाएंगे, आप ऐसा क्या करेंगे? तो यही कहा जा रहा है, वाटर इज़ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। ये आपके लिए मिला हुआ बहुत ही प्रीशियस, कहते हो ना, कोई अगर आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे गया और आपको सारे गिफ्ट में से एक ही गिफ्ट किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपको बहुत प्रिय है, तो आप बोलते हो इट्स सो प्रीशियस एंड वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर मी। तो ये वाटर भी हमें एक नेचर का दिया हुआ प्रीशियस गिफ्ट है। सो है गाइज, प्लीज़ सेव एंड उसे कंजर्व करने के जितने भी मेथड होते हैं खुद भी फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए दूसरे लोगों को भी बताएं, समझाएं। यदि कोई वेस्ट कर रहा है, कहीं हो रहा है, तो उसे रोकें, समझाएं। तो हम कंजर्व करने के तरीके जब जान पाएंगे और उसके रीज़न्स जान जाएंगे कि इसको गंदा होने से हमें क्या हार्मफुल हमारे लिए हो रहा है, कैसे, तो फिर वो लोग भी थोड़ा सा उस चीज़ को सोचेंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, जब बड़े हो जाएं कहीं जाएं, नहीं तो एक छोटे बच्चे की भी सीख यदि वो नॉलेजेबल है तो मैं तो हमेशा कैप्चर करती हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो, बड़ा हो। और ये नहीं कि कोई बाय फोर्स मुझसे, अरे भाई 100 साल के थे, तूने ऐसे क्यों कहा, सो व्हाट, अगर मुझे गलत लगा देन मैंने जवाब मांगा और उन्हें जवाब दिया। हाँ, अगर किसी की बात मुझे अच्छी लगती है, फिर चाहे वो 2 साल 3 साल का बालक ही क्यों ना हो, मैं अपनी लाइफ में उसको ज़रूर सुन के फॉलो करती हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो, क्योंकि सही के लिए कुछ भी हो, गलत के लिए कुछ भी हो। अब हमें देखना है गुड एंड बैड। यस, तो देखें नेक्स्ट हमारा आता है अब